Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is oxidation reactions. We shall already discuss about the nucleophilic addition reactions and nucleophilic addition reactions followed by the elimination reactions in case of chemical property of aldehyde and ketone. Now third point of the chemical property of aldehyde and ketone is the reduction reaction. रिडक्शन रिएक्शन क्या है और एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है तो किस में चेंज होते हैं। तो पहला है रिडक्शन रिएक्शन में फर्स्ट पॉइंट रिडक्शन टू अल्कोहल। रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू अल्कोहल। कौन रिडक्शन टू अल्कोहल, किसका रिडक्शन, ये भी तो समझना है ना। तो आंसर है एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन करेंगे तो वह अल्कोहल में चेंज होता है। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है तो कीटोन हमारा सेकेंडरी अल्कोहल देता है। स्टेटमेंट क्या होगा, तो स्टेटमेंट लिखने के लिए लिखेंगे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिडक्शन विथ, किसके साथ रिडक्शन, तो आंसर है ऑन रिडक्शंस विथ डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ, कैटालिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, in the presence of catalyst such as प्लेटिनम हो ट्रांजिशन एलिमेंट में, या पैलेडियम हो, प्लेटिनम हो, पैलेडियम हो, अथवा निकिल हो। निकिल, प्लेटिनम, प्लेटिनम के प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन कर रहे हैं डाई हाइड्रोजन के साथ तो इट gives corresponding, it gives corresponding alcohol। ये क्या बनाता है, corresponding alcohol बनाता है। कैसे बनाता है, तो रिएक्शन लिखते हैं RCHO plus H2 in the presence of प्लेटिनम और पैलेडियम और निकिल। तो यह कार्बोनियल ग्रुप जो है, जो एल्डिहाइड में कार्बोनियल ग्रुप है उसका रिडक्शन हो जा रहा है तो करिस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना रहा है CH2OH, CH2OH रिडक्शन में। यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मूला के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का अगर रिडक्शन कर दें प्लेटिनम में के प्रेजेंस में या प्लेटिनम के प्रेजेंस में या निकिल में, मतलब कोई एक का सिलेक्शन करना, तीनों को लेकर नहीं चलना है। चाहे प्लेटिनम का यूज करो, चाहे प्लेटिनम का यूज करो, चाहे निकिल का यूज करो। तो यह बना देता है CH3OH में चेंज हो जाता है। ऐसे एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कर दें डाई हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम के प्रेजेंस में या पैलेडियम के प्रेजेंस में या निकिल के प्रेजेंस में, तो यह प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। ठीक है, रिडक्शन करने पे। ऐसे ही हमारे पास अगर कीटोन है, जैसे CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3, अगर इसका रिडक्शन करते हैं डाई हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, डाई हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम के प्रेजेंस में, पैलेडियम के प्रेजेंस में या निकिल के प्रेजेंस में, यह 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है CH3CHOH एंड CH3। यहाँ pH लिखना भूल गए हैं। तो एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देता है और जबकि कीटोन जो है 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये सिर्फ लिथियम हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है। इस रिएक्शन में सिर्फ डाई हाइड्रोजन का रिएक्शन ही नहीं करेंगे, बल्कि रिडक्शन कैन टेक्स प्लेस
reductions can takes place not only डाइहाइड्रोजन बल्कि और भी रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास। कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? रिडक्शन कैन टेक्स प्लेस नॉट ओनली बाय डाइहाइड्रोजन, यहाँ बाय लिख दें, बट आल्सो it can takes place किसके साथ? केमिकली LiAlH4, इसका नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड है। यह भी एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन को करिस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज कर सकता है। इसके अलावा लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके प्रेजेंस में भी एल्डिहाइड और कीटोन करिस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज हो सकते हैं, यानी BH4 बोलते हैं इसको, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो पहला रिडक्शन देखो, रिएक्शन में पहला रिडक्शन किस में हुआ? अल्कोहल में। किसका रिडक्शन हुआ? तो एल्डिहाइड और कीटोन का हुआ। किसके साथ हुआ? तो डाइहाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ भी हो सकता है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी BH4 के साथ भी हो सकता है। किसके प्रेजेंस में हो सकता है? तो प्लेटिनम, प्लेडियम, निकिल, चाहे कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट को सेलेक्ट करके हम इसका रिडक्शन दिखा सकते हैं। तो पहला रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का अल्कोहल में हुआ। दूसरा रिएक्शन होगा हाइड्रोकार्बन में। दूसरा रिडक्शन इसका होगा हाइड्रोकार्बन में। वो कैसे होगा? तो उसका हम रिएक्शन लिख रहे हैं कि कैसे वो जो है एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होकर के हाइड्रोकार्बन दे रहे हैं, और उनके लिए हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, इसमें पहला पॉइंट आता है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन नामक साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च किया था, इस रिएक्शन को, इसलिए उसी के नाम पे इसको बोला जाता है क्लीमेंसन रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए लिखेंगे दिस इन्वॉल्व द reductions of the aldehyde and ketone. This involves the reductions of aldehyde and ketone. किसके साथ? with zinc amalgam in the presence of किसके प्रेजेंस में? तो कॉन्सन्ट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। दिस इन्वॉल्व द रिडक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड Cl। रिएक्शन कैसे हो जाएगा? RCHO
RCHO, अब प्लस यहाँ लिख दें हम 4H, जिंक अमलगम मतलब जिंक के साथ मरकरी, लिक्विड मरकरी हो। और क्या है हमारे पास, कॉन्सन्ट्रेट HCl के साथ, तो प्रोडक्ट बनाता है RCH3 एंड प्लस H2O, यहाँ से साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। दूसरा है, इसी को हम लिख रहे हैं एल्डिहाइड के फॉर्म में, RCHO को एल्डिहाइड के फार्मूला में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो CH3CHO मतलब कार्बोनियल ग्रुप हाइड्रोकार्बन में चेंज हो रहा है। CH3CHO प्लस 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन 4 को बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा है Zn प्लस Hg इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड Cl, देन टू फॉर्म CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड प्लस H2O, एंड प्लस H2O। कीटोन में देखते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड प्लस 4H इन द प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस Hg कॉन्सन्ट्रेट क्या, HCl। तो कार्बोनियल ग्रुप देखो, यह कार्बोनियल ग्रुप चेंज हो जाएगा CH2 में, हाइड्रोकार्बन में। प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 CH2 एंड CH3 हो जाएगा। एसीटोन को भी हम कार्बोनियल हाइड्रोकार्बन में चेंज कर सकते हैं। एरोमेटिक कीटोन C6H5 CO CH3 एंड प्लस 4 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्सन्ट्रेट HCl, तो देन टू फॉर्म C6H5 CH2 CH3। साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ भी H2O निकलेगा और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ भी हमारा H2O निकलेगा। एथिल बेंजीन में चेंज हो गया। कार्बोनियल ग्रुप किस में चेंज हो गया, वह एथिल बेंजीन में चेंज हो गया। तो पहला रिडक्शन क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट है, जिंक अमलगम एंड कॉन्सन्ट्रेट HCl के प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनियल ग्रुप है वह हाइड्रोकार्बन पार्ट में चेंज हो जाता है। दूसरा रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन के बाद ओल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ओल्फ किस्नर, ये भी साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे ही है। इसमें भी जो है कार्बोनियल ग्रुप हाइड्रोकार्बन में चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है इसको हम बता रहे हैं आपको। रिएक्शन है ओल्फ किस्नर 1-2 में, ये 2 नहीं लिख रहे हैं ताकि, क्योंकि ये पहला पॉइंट था इसी का। पहला क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, दूसरा वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या है, when the aldehyde and ketone react with the किसके साथ, तो आंसर हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है ये आपको इसके पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं। रिएक्ट विद द इस अमोनिया डेरिवेटेड कंपाउंड है हाइड्रोजन। व्हेन द एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद द किसके साथ, विथ द हाइड्रोजन का फार्मूला हम लिख दे रहे हैं एक बार और यहाँ पे NH2 when the aldehyde and ketone react with the hydrogen, ठीक है। and further it is hydrolyzed
हाइड्रोलाइज बाय द एक्वस बेस, एक्वस बेस। कैसा बेस? तो आंसर है एल्कलाई बेस के साथ, आंसर है एल्कलाई बेस के साथ। रिएक्शन देखिए कैसे हो रहा है, एक कार्बोनियल ग्रुप है, यह कार्बोनियल ग्रुप एल्डिहाइड में भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इसका रिएक्शन हम दिखा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, NH2.NH2, ये हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट क्या बनाता है, ध्यान दीजिएगा, यह हाइड्रोजन NH2 का यह हाइड्रोजन और यह ऑक्सीजन निकल जाएगा हमारा साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में H2O। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया किस में, H2O के फॉर्म में। तो कंपाउंड कंटेनिंग C डबल बॉन्ड N इंटू NH2 मिला, N इंटू NH2 मिला। अब इसको हम एक्वस बेस, एक्वस एल्कलाई बेस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यह करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन CH2 में चेंज हो जाता है और साथ में यहाँ से निकलता है नाइट्रोजन गैस निकल जाता है। फार्मूला में कैसे लिखेंगे इसको कि CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस NH2.NH2 माइनस H2O यहाँ से निकल जाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N डॉट NH2, यहाँ हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। और इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मिलेगा क्या हमको CH3 एंड CH3 प्लस नाइट्रोजन गैस यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। कीटोन के साथ भी रिएक्शन दिखा सकते हैं, कीटोन के साथ रिएक्शन दिखाएंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, अब प्लस हाइड्रोजन रखो यहाँ पे, तो NH2.NH2 एलिमिनेट होगा, माइनस H2 यहाँ से निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N इंटू NH2 और एक CH3 हमारा यहाँ पे जुड़ा है पहले से ही है। और एक्वस KOH के साथ जब हम रिएक्शन दिखाएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 एंड CH3, प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको हम, प्रोपेन बोलेंगे, क्लियर है। एस्टोफिनोन के साथ भी रिएक्शन दिखा सकते हैं, C6H5COCH3 एंड प्लस NH2.NH2, एलिमिनेशन किसका दिखाएगा, माइनस H2O का, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा C6H5, ठीक है, C6H5 C डबल बॉन्ड N इंटू NH2, यहाँ पे ऑलरेडी क्या लगा हुआ पहले से CH3। अब एक्वस KOH के साथ ठीक जैसे ऊपर हमने बताया है वैसे इसके साथ भी लिखना है, तो C6H5CH2, मतलब इसका जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, यहाँ पे सब नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में एलिमिनेट होगा पहले वाले भी प्रोडक्ट में, और यहाँ भी जो है क्या मिलेगा हमको CH3 एंड प्लस N2। तो यह है वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन इसमें हम रिएजेंट क्या सिलेक्शन किए, हाइड्रोजन एंड एक्वस बेस। और वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन और बेस को सिलेक्शन किया। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में हमने क्या सिलेक्शन किया, जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन दोनों का रिलेशन एक ही है, इसमें भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन मिल रहा है, और जब इसके पहले हम बता रहे थे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, उसमें भी हमको हाइड्रोकार्बन भी मिल रहा है। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, हालांकि जो है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं, लेकिन इसका मैकेनिज्म हम तुमको बता रहे हैं कि कैसे हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो इसको समझने के लिए मैकेनिज्म हम बता रहे हैं इसको कि
वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे जो है कार्बोनियल ग्रुप CH2 ग्रुप, या ऐसे कह सकते हैं कैसे कार्बोनियल ग्रुप करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में वो चेंज हो रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास एक कीटोन है RC डबल बॉन्ड OR, इसका रिएक्शन हम कराए हाइड्रोजन के साथ NH2 डॉट NH2 के साथ, तो एलिमिनेशन किसका दिखा रहा है, -H2O का, जो हम पहले बता भी चुके हैं इसको। तो RC डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N 1H 2H एंड R। ध्यान दीजिएगा ये कीटोन है, इस कीटोन का कार्बोनियल ग्रुप जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया H2O, और नाइट्रोजन में यहाँ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इस नाइट्रोजन में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बेस के प्रेजेंस में हो रहा रिएक्शन, एक्वस बेस है ना, तो बेस के प्रेजेंस में हो रहा रिएक्शन, तो बेस को हम लिख सकते हैं OH पर माइनस चार्ज। क्या लिख सकते हैं, OH पर माइनस चार्ज। अब OH पर माइनस चार्ज एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, ध्यान दीजिएगा इसको, OH पर माइनस चार्ज एक क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इस प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन जो है यह अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, जब यह हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो यह बॉन्ड टूट जाएगा, यह बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड के फॉर्म में, यह बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में निकल रहा है, और यह बॉन्ड ध्यान दीजिएगा, यह बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वह बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे क्या चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे और यह इसको जब अट्रैक्ट करेगा तो हो जाएगा -H2O। सेकेंड स्टेप में हमारा रिएक्शन हो जाएगा RC निगेटिव चार्ज R, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N हो गया, ये सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N एंड 1 हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को हम इस साइड में लिख रहे हैं 1 हाइड्रोजन। अब यह प्रोटॉन को लेने की कोशिश करेगा, एक्वस है तो पानी के साथ ही, पानी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, तो यह प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा किससे, वाटर से, तो HOH हमने लिखा। और इसमें पानी की, वाटर का मतलब प्रॉपर्टी होता है कि ये प्रोटॉन को हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज, इस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। अब यह अटैक करेगा वाटर के मॉलिक्यूल पे, वाटर के मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो अगला स्टेप का रिएक्शन हो जाएगा RH, ठीक है, R यहाँ हो जाएगा N डबल बॉन्ड N एंड H हो जाएगा। अब चार्ज इसका बैलेंस हो गया। अब देखिए पुनः बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, पुनः है जो है बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। अब देखो यह बेस पुनः न्यूक्लियोफाइल के समान काम करेगा और इस H को अपनी तरफ अटैक करेगा, इस H को जो नाइट्रोजन से कंटेन हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को यह अपनी तरफ अटैक करेगा, पुनः यह बॉन्ड ट्रांसफर होकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यह बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पुनः क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। रिजल्ट मिल गया। अब देखिए यहाँ पे RC निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पहले से H जुड़ा हुआ है, यहाँ से पहले से H क्या है, जुड़ा हुआ है, क्लियर है। और -H2O या R हमने लिखा है एंड प्लस N2 कहाँ से निकल रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन जब यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन किस फॉर्म आ जाएगा, N2 के फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि RC निगेटिव चार्ज एंड H अगेंस्ट R, फिर यह वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, H प्लस चार्ज एंड OH पर माइनस चार्ज, यह पुनः प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, RCH2 एंड R, और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकल जाएगा, बेस हमारा पुनः मिल जाएगा। तो यह हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन, करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो इस टाइप के मैकेनिज्म के द्वारा हाइड्रोजन
अगर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनियल ग्रुप को यह करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देता है। अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, दैट्स ऑल।